दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर करंट अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और यहाँ पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर करंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। हम ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन ओपन करवा सकते हैं, और ओपन करवाने के लिए हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो देखो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, यहां पर करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले तो आपका 3-4 फोटो लगेगा। उसके बाद में आपका लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड की जगह पर आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ और भी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है, यहां पर पैन कार्ड आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपके बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस खोल करके रखा है तो उसका आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर उसका लाइसेंस है तो वो भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रखा है तो पार्टनरशिप का जो फॉर्म होता है वो भी आप दे सकते हैं बैंक को। तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यानी कि ये मान के चलो, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है इनमें में से आपका एक एक डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अब अकाउंट ओपन करने के लिए आप इस अकाउंट्स को ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर कुछ भी अगर मिस्टेक्स करते हैं तो आप ऑनलाइन यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। देखो यहाँ पर मेरा सजेशन सबसे पहले तो यही रहेगा कि आप जहां तक हो सके वहां तक आप ब्रांच के जरिए ही अपना रेगुलर करंट अकाउंट या फिर कोई और करंट अकाउंट ओपन करवाएं, तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन ओपन करवाते हैं तो भी बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन जब करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उनके साथ में ब्रांच में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। यानी कि कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है, सभी लोगों के साथ में नहीं होता है, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपन करवा लेता है उसके बाद में ब्रांच में जाता है कोई काम करवाने के लिए, तो ज्यादातर कर्मचारी कहीं कहीं हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि भैया आपने ऑनलाइन करंट अकाउंट या फिर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है तो आप ऑनलाइन ही अपना काम करवा लो। तो कुछ इस तरीके से कर्मचारी बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पर सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप जहां तक हो सके आप ब्रांच के जरिए ही अपना करंट अकाउंट ओपन करवाएं। अब देखो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर में टाइप करना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर करंट अकाउंट। अब सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में साइड में आप देखेंगे तो वहां पर रहेगा ओपन थॉट वीडियो केवाईसी, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में टर्म कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही 4 स्टेप्स आपके सामने खुल जाएंगे। पहले स्टेप्स में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड करना है। दूसरे स्टेप्स में आपका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर वेरीफाइड होगा। तीसरे स्टेप्स में आपका जो बिजनेस का उद्यान सर्टिफिकेट रहेगा या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट रहेगा वो वेरीफाइड होगा। उसके बाद में चौथे स्टेप्स में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी हो जाएगा, आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस करंट अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस यानी कि हिडन चार्जेस के ऊपर और बेनिफिट्स के ऊपर। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाता हूं कि कितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर करंट अकाउंट्स के ऊपर सर्विस चार्जेस करता है। दोस्तों यहां पर फाइनली मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मिनिमम बैलेंस की बात करें तो रेगुलर करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको 5,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर इस करंट अकाउंट्स के ऊपर कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट निकलवाते हैं अपने करंट अकाउंट्स के ऊपर तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन 1 पेज ओनली 40 एंट्रीज का ही रहेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर 50 पेज का चेकबुक पर मंथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा इस अकाउंट्स के ऊपर। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 3 रुपये प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि 25 पेज का आपको 75 रुपये प्लस जीएसटी और 50 पेज का आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप भविष्य में इस करंट अकाउंट्स को किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इस करंट अकाउंट्स के ऊपर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है।
बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट के बारे में, तो यहाँ पर आप जितना भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो उसका 100 गुना आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ने लिमिट लगा करके रखा है, यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 75 पैसे पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 20,000 रुपये प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ सकता है। बाकी अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप 5 लाख रुपए पर डे ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो दूसरे ब्रांच के जरिए। और अगर हम यहाँ पर कैश विड्रॉवल की बात करें कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हो, तो यहाँ पर होम ब्रांच के जरिए आप जितना मर्जी उतना कैश निकालो, यहाँ पर ये अनलिमिटेड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आप दूसरे ब्रांच के जरिए पैसे निकालते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप ओनली 1 लाख रुपए ही पर डे कैश विड्रॉवल कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर अप टू 5,000 रुपये तक का अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का बनवाते हो तो 50 रुपये प्लस जीएसटी, 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपये प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम 60 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर आप 1 लाख रुपए से एबव का डीडी बनवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपये प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम 600 रुपये प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का चार्जेस देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। अगर हम इस डेबिट कार्ड के इशुएंस फीस की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम आपको 425 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अभी हम आगे इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर आउट स्टेशन चेक कलेक्शन है। अगर आप आउट स्टेशन पर चेक कलेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर अगर अप टू 10,000 रुपये तक होता है तो यहाँ पर 50 रुपये प्लस जीएसटी। बाकी अगर 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का होता है तो यहाँ पर 100 रुपये प्लस जीएसटी। और वहीं पर अगर 1 लाख रुपये से एबव होता है, ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा एनईएफटी की बात करें तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग के जरिए एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि अनलिमिटेड एनईएफटी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच के जरिए एनईएफटी करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में अप टू 10,000 रुपये के ऊपर आपको 2 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा और 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक के एनईएफटी के ऊपर 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक का एनईएफटी करते हैं ब्रांच के जरिए तो यहाँ पर आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर हम आरटीजीएस की बात करें तो यहाँ पर आरटीजीएस भी अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए करते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अनलिमिटेड होता है, आप जितना मर्जी उतना आरटीजीएस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रांच के जरिए करते हैं, यानी कि ब्रांच के जरिए आरटीजीएस करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हैं तो यहाँ पर आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी। वहीं पर 5 लाख रुपए से एबव का यानी कि ज़्यादा का आरटीजीएस करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी इस अकाउंट्स के ऊपर कैश पिकअप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और कैश पिकअप के ऊपर यहाँ पर नॉर्मल चार्जेस आपको देना पड़ता है एक्चुअल बेसिस पर। यहाँ पर इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन किया हुआ है, बाद में इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट की बात करें तो ये एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इस करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको अकाउंट कीपिंग चार्जेस 550 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये चार्जेस मेंशन नहीं किया है कि आपको ये चार्जेस मंथली देना पड़ेगा या फिर ईयरली देना पड़ेगा, यानी कि डेट को, समय को इन्होंने मेंशन नहीं किया है। सीधे सीधे लिखा है कि यहाँ पर अकाउंट कीपिंग चार्जेस आपको 550 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। बाकी अगर हम यहाँ पर अकाउंट क्लोजर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर आप भविष्य में अपना करंट अकाउंट्स क्लोज करवाते हो यानी कि बंद करवाते हो तो अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप 14 दिन के बाद में अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड के जरिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीडीएम यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन पर 49,900 रुपये कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में पर डे कर सकते हो।
इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 1 लाख रुपए निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, हालांकि सेकंड टाइम आपको यहां पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 425 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। वैसे मैंने काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस डेबिट कार्ड के जरिए हम कितने बार पैसे निकाल सकते हैं, कितने बार पैसे जमा कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स को उस पे मैंने डिटेल्स में समझाया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।